गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका इस्तकबाल है मेरी आज की नई वीडियो में। तो नई वीडियो शुरू करते हैं। सुबह की चमकीली धूप आप देख ही चुके होंगे। इस वक्त सुबह के 9 भी नहीं बजे हैं और मैं जा रही हूँ पर्ल्स कैसे मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, पर्ल्स की खेती कैसे होती है। तो इंडिया के नंबर 1 जो फ्रेश वाटर पर्ल्स बनाते हैं, बीवा पर्ल्स वालों ने हमें फाइनली अपॉइंटमेंट दे दिया है और उसी को कवर करने हम जा रहे हैं। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि इस चीज को मैं मतलब लाइव देखूं कि ये सब होता कैसे है, और फाइनली मौका मिल गया। तो आगे बढ़ते हैं। और इससे पहले हम आगे बढ़े, अगर आपने मेरी सीरीज 100 डेज टुवर्ड्स माय ड्रीम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वसीमा खान ऑफिशियल नाम के यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और धूप बहुत तेज है, चलते हैं और बात करते हैं। देखेंगे तो इस तरह से है, मतलब कैसे जंगल में से होकर गुजरना पड़ रहा है। ये वन वे बना हुआ है, इंटरेस्टिंग। अगर मैं देखूं तो बिल्कुल खेतों के बीच में से रास्ते हैं, मतलब इसका जो रास्ता है कुछ इस तरह से है। फाइनली वी हैव रीच्ड। बड़ी खामोशी है इस तरफ, बेसिकली आसपास में पूरे खेत ही खेत हैं, देखो। और ये है बीवा पर्ल्स की प्रॉपर्टी। इस तरह से यहाँ पे सुल्तानपुर भी लिखा हुआ है। ये सारे साइड में खेत हैं, बीवा पर्ल्स की प्रॉपर्टी। दिस इज बीवा पर्ल्स। सो गाइस, फाइनली मैं पहुंच गई हूँ बीवा पर्ल्स के फार्म पर, और बस अभी सर आने ही वाले हैं और फिर हम आगे जानते हैं। गाइस, आप देख सकते हैं इस तरह से बीवा पर्ल्स को वैसे इंडिया का नंबर 1 फ्रेश वाटर पर्ल्स का खिताब दिया गया है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं काफ़ी सारे सी शेल्स भी रखे हुए हैं। गाइस, यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो आपको ये लोग यहाँ पे पर्ल की खेती की ट्रेनिंग भी देते हैं। सो गाइस, फाइनली हम लोग आ गए हैं बीवा पर्ल्स के इस फार्म पर, और आइए उनके ओनर मिस्टर जितेंद्र से मिलते हैं और जानते हैं इसके बारे में। वेलकम टू माय चैनल। और सर, बीवा फार्मिंग, बीवा पर्ल फार्मिंग, बीवा नाम कैसे आपके ख्याल में आया कि यही नाम रखना है? देखिए, अगर हम मोती की बात करें ना, तो मोती सबसे पहले जो मोती में देखा जाता है वो चमक देखा जाता है। और बीवा, वैसे तो अगर हम लोग गूगल भी करें इसके बारे में तो एक गर्ली नेम है, लेकिन उसका अगर मीनिंग की बात करेंगे तो उसका है रे, किरण, यानी कि जो सूरज की पहली एक चमकदार किरण फूटती है, निकलती है, उसको बीवा बोलते हैं। तो ऐसे ही अगर आप पर्ल को देखेंगे और उस पर अगर लाइट पड़ती है तो उसमें से भी किरण फूटती है, यानी कि रेज, तो उसको बीवा बोलते हैं। तो वो समझ के आपने नाम रखा है क्योंकि चमक कहीं ना कहीं जरूरी है। अगर आपके पर्ल में, हमारे पर्ल में चमक नहीं है तो वो पर्ल नहीं है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सर, कितना वक्त हो गया आपको इस वाले फार्मिंग को करते हुए? देखिए, अगर मैं अपनी फार्मिंग के, ये जो पर्ल फार्मिंग है इसके अगर हम लोग स्टार्टिंग की बात करें तो 2009-10 से हमने स्टार्ट किया था। ओके। और एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर पहले मेरा काम, मतलब मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था आईटी में, तो उसके बाद धीरे धीरे हमने इस तरफ मूव किया है। और एक लंबा समय लगा है हम लोगों को यहाँ तक पहुँचने में। और दूसरा, जो अगर हम बात करें तो जो पर्ल की क्वालिटी की हम बात करते हैं, जो आपको मार्केट में मिलना चाहिए, जो आपको मार्केट में मिलता है एक अच्छी क्वालिटी का पर्ल, वो हम लोग आज के टाइम में बना रहे हैं। तो सर, बीवा पर्ल्स क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है आज की डेट में? देखिए, हम लोग बीवा पर्ल फार्म पे हमने शुरुआत की थी डिजाइनर पर्ल बनाने से। उसका हमने ट्रेनिंग लिया था। उसके बाद हमने हाफ राउंड मोती बनाए मार्केट के लिए। लेकिन धीरे धीरे होता क्या है, जैसे आप देखते हैं मार्केट में ट्रेंड बदलता है। काफी चीजों का देखा है आपने। ठीक है, तो ऐसे ही क्या है कि आज के टाइम में क्या है, डिजाइनर और हाफ राउंड का मार्केट डिमांड बहुत घटता जा रहा है। ठीक है, तो फिर हमने क्या किया कि हम लोगों ने जापान से, थाईलैंड से, अलग अलग देशों से हमने फिर इसकी ट्रेनिंग ली कि नए नए टाइप के पर्ल हम लोग कौन कौन से अपनी स्पीसीज में बना सकते हैं। उस टेक्निक को हमने अपनी सीपीओ में इम्प्लीमेंट किया यहाँ पर। उसके बाद हम लोगों ने 3 से 4 टाइप के जो पर्ल हैं इनिशियल कैटेगरी के, वो हमने बनाए। उसके बाद आगे धीरे धीरे, तो आज के टाइम में हम लोग इरेगुलर राउंड की बात करें, बरूक पर्ल की बात करें, या हम लोग केशी पर्ल की बात करें, या हम लोग बसरा टाइप पर्ल की बात करें। देखिए, आपके लिए पर्ल हमारे लिए एक शेप है, एक सफेद मोती है। सफेद मोती है। अब वो किसी भी शेप का हो सकता है। तो आपको लगेगा कि हाँ, ये मोती जो है, मतलब ये मोती ही है, चाहे भले वो इरेगुलर है या केशी है। लेकिन जब आप मार्केट में जाते हैं तो जो ट्रेडर हैं, जो ज्वेलर हैं, वो उसको कैटेगराइज करते हैं कि ये आपका इरेगुलर राउंड है, ये आपका बरूक है, ये केशी है, ये बसरा है, या कोया है। ढेर सारे टाइप के पर्ल्स हैं। सबसे एक्सपेंसिव जो पर्ल है, क्या नाम होता है सर उसका? क्या कैरेट होता है? देखिए, बेसिकली अगर हम बात करें तो पर्ल का कोई वैल्यू का मतलब ये फिक्स नहीं है कि इतने का मोती हो सकता है। जैसे अभी हम लोग रिसेंट बात करें तो 6 से 7 महीने हुए, थाईलैंड में एक पर्ल निकला है
पर्ल का कलर ऑरेंज कलर का था, उसको मैलो मैलो पर्ल भी बोलते हैं, और उसका वैल्यू गया था 9.7 CR, यानी 9,70,00,000 रुपए का मोती है, जो अभी बिका है 6 से 7 महीने पहले और निकला है थाईलैंड में। क्या बात है। तो मोती की बात करेंगे तो आप जैसे जैसे हम लोग डायमंड की बात करते हैं ना कि इतना बड़ा हीरा निकला है, इतना होगा, तो हमारे अगर हम लोग अभी भी एट प्रेजेंट बात करें तो जैसे आप एलिजाबेथ का तियारा देख लीजिए, उसमें एक मोती लगा हुआ है, वो भी मैं कहूं तो लाखों डॉलर्स का है, ठीक है, और वो काफी पुराना भी है। मतलब बात करें तो नेपोलियन बताते हैं, जो हिस्ट्री है उसकी, वो नेपोलियन बोनापार्ट के टाइम से है जो वहां पे तियारा में लगा हुआ है। मतलब ऐसे सेलिंग हुआ, गिफ्ट हुआ, सेलिंग हुआ, इस तरीके से आज भी है। बाकी आज के समय की अगर बात करें तो डायमंड जो है लगभग 60-70% डिप है, क्योंकि लैब ग्रोन डायमंड आ गए हैं, आपने देखा होगा, सुना होगा, ठीक है। तो लैब में तो फिर हर कोई भी बना सकता है, वो फिर इंडिया की बात नहीं रहेगी ना कि इंडिया से जाए, नहीं, वो चाइना भी बना रहा है, हर कंट्री बना रहा है। ठीक है, तो लैब लग गई है, जगह जगह पे लैब में काम शुरू हो रहा है, वो डायमंड बनाना शुरू किया। लेकिन मोती आज भी जो है वो सीप के अंदर ही बन रहा है। नकली मोती कुछ लोग बना रहे हैं, हाँ। चाइना बनाता है या और बाकी देश भी बना रहे हैं, क्योंकि वो बीड के तौर पे यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन आज भी अगर आप रियल पर्ल की बात करेंगे, वो सीप के अंदर ही बन रहा है, सीप के अंदर ही बने। तो हम लोग सीप में जो मोती बना रहे हैं, और तो जैसे ज्वेलरी कैटेगरी के हो गया, एस्ट्रोलॉजी के लिए हो गया, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी भी कहीं ना कहीं एक बहुत एक इंपॉर्टेंट हमारी इंडस्ट्री है, जहां पे आपको स्पेसिफिक साइज चलता है। हाँ, कुछ उसका वो एक साइज होता है, और जो अंगूठी में या उसमें पहना जाता है। एग्जैक्टली। हाँ। जैसे लोग बताते हैं वो कि जी हमें 7.25 कैरेट चाहिए, या 7.5 कैरेट चाहिए, या 9.25, मतलब उसको रत्ती के हिसाब से चलते हैं। हाँ। 7 रत्ती, 7.25 रत्ती, 7.5 रत्ती, 9 रत्ती, 11 रत्ती, 11.25 रत्ती, तो इस तरीके से वो चलता है। आप उसको अलग साइज नहीं दे सकते। उसके साथ साथ में एम्ब्रॉयडरी की अगर हम बात करें, जो महंगे जो लहंगे हैं, साड़ीज हैं, जो आप बात करते हैं ना पार्टी वियर, हाँ। तो उनपे चांदी के तारों से काम किया जाता है। आप सोचिए, हाँ। धागा जो है वो चांदी के वायर होंगे, सिल्वर वायर, उसमें मोती लगाया जाता है। और उनकी कीमत, जब मैंने पहली बारी हमारे पास ऑर्डर आया था, तो हम लोग खुद एक तरीके से शौक थे, क्योंकि जनरली आप देखेंगे ना लोअर क्लास या मिडिल क्लास, तो हम लोग 20-30,000 पे ना, आपने देखा होगा फैमिलीज में बड़ा, मतलब कहीं ना कहीं, हाँ, बस इतना ही होना है, बस 20-30,000, मन मुटाव भी होता है, अरे इतना महंगा क्यों। वहां स्टार्टिंग ही 70 लाख से था। एक्चुअली ये आई थिंक रॉयल फैमिलीज के लिए जो थोड़े से हाई स्टैंडर्ड के लोग, हाई क्लास की अगर हम बात करें, या महाराजा या रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, हाँ, और उनका देखिए 70-80 लाख से स्टार्ट हो गए, और अराउंड 2.4 CR तक के उनके पास लेंगे। आप सब ये भी समझ रहे हैं उसमें कितना चांदी लगा हुआ है। चांदी है, पूरा काम है उसमें, और उसमें इवन वो स्टोन्स भी लगाते हैं, और ज्यादा पर्ल लगाया जाता है, क्योंकि पर्ल जो है उसका खुद का चमक होता है, जबकि आपका चांदी है, सिल्वर सोना है, इनका खुद का कोई शाइन नहीं होता, वो तो रिफ्लेक्ट करेगा तब वो आएगी। एग्जैक्टली। बल्कि हमारा पर्ल जो है वो कंप्लीट है, मतलब वो शाइनर है पूरा, ठीक है। दूसरा, इसके साथ साथ में हम लोग पाउडर इंडस्ट्री के लिए भी मोती देते हैं, जिसमें आपका आयुर्वेद हो गया, कॉस्मेटिक हो गया, मेडिसिन हो गया, तो उसके लिए भी हम लोग जो मोती है वो अभी बना रहे हैं और उसको दे रहे हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं। जो भी एक अच्छा, अगर हम लोग इसके इंडस्ट्री साइज की बात करें ना, तो आप ये समझिए कि हमारा ज्वेलरी का इंडस्ट्री अगर $12.7 बिलियन चल रहा है, तो पाउडर का इंडस्ट्री भी $6.8 बिलियन है। यहाँ पे हमारी ऑडियंस जरूर, मैं चाहूंगी आप शेयर करेंगी पर्ल पाउडर के क्या बेनिफिट्स हैं सर। ठीक है मैम, अगर पर्ल पाउडर की बात करें ना, तो आज के टाइम में ना, मतलब जितने हम लोग हैं, मतलब दुनिया में जितने लोग रह रहे हैं, उन सभी का अगर आप, हमारे खान पान में बदलाव हुआ है समय के हिसाब से, बहुत सारी चीजें आप देख रहे हैं, लोग फास्ट फूड, ये सब चीजें चल रही है, कुछ भी प्योर नहीं है, कुछ भी प्योर नहीं है। हाँ। तो वहां पर जहां हम लोग ऑर्गेनिक की बात करते हैं, तो ऑर्गेनिक पर्ल पाउडर हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। और उसके अगर हम लोग यूज की बात करें, तो आप 10 से 20 मिलीग्राम कंज्यूम कीजिए, दही में, दूध में, या जो भी आपको डॉक्टर बताते हैं, तो उसका बेनिफिट ये रहेगा कि हमारी जो हड्डियां हैं वो मजबूत रहेंगी लंबे समय तक के लिए। दूसरा, ये वाला जो फॉर्म होता है कैल्शियम का, ये कैल्शियम कार्बोनेट वाला फॉर्म है, तो ये हमारी जो बॉडी है इसको ज्यादा से ज्यादा अब्सॉर्ब करती है, और वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट अच्छे से हो जाता है। वेरी नाइस। दूसरा, आप स्किन के लिए बेनिफिट की बात करें, एक लंबी लिस्ट है पर्ल पाउडर पील के लिए। हाँ जी, जो आपका, देखिए, किसी को गोरा करना एक अलग बात है, भाई गोरा होना समझिए, लेकिन सुंदर होना, ग्लोइंग स्किन होना, वो एक अलग बात है। काफी सारे पर्ल फेशियल्स मार्केट में आते हैं, उसमें भी लेकिन आपको पर्ल फेशियल इसलिए भी नहीं मिलेगा ना, आप सोचिए, वो एकदम सस्ता बताते हैं आपको कि इतने ग्राम। मैम, आपको 100 रुपीज का 200 मिलीग्राम आपको मिलेगा,
बताइए, जबकि आपको मार्केट में क्रीम मिल जाएगी मात्र 100 रुपए में और वो केजी पर्ल है। 100-150 रुपए में तो वो इतना सा पर्ल का फेशियल का वो सैशे भी आ जाता है। बताइए कैसे हो जाएगा? अब उसमें क्या क्या क्वालिटी है ये नहीं मैंने पता कहा ना 200 मिलीग्राम, आपको 1 ग्राम पर्ल के लिए ना, आपको पाउडर के लिए आपको कम से कम 400 रुपए आपको पे इसीलिए करने कहते थे कि राजा महाराजा, मतलब वो कहते हैं ना सोने के बर्तन में, चांदी के बर्तन में या इस तरह की चीजें खाया करते हाँ। थे। तो वो देखिए, हम लोगों को कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना पृथ्वी गोल है, हम लोग घूम के वहीं वापस वहीं आ रहे हैं, वापस लौट वहीं के वापस आ रहे हैं। तो ऑर्गेनिक की जो हम बात करते हैं ना, तो हमारा जो पर्ल पील पाउडर है ये हम लोगों का ऑर्गेनिक कैल्शियम है। और उसको हमारे हिसाब से तो, या इवन मैं कहूँ तो जो डॉक्टर से हम लोग बात भी करते हैं, जैसे बताते हो कि जो कैल्शियम जितना बॉडी को रेगुलर चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं फिर, इस तरीके की चीजें लोग हमसे ले रहे हैं। जैसे अभी बहुत सारे लोगों को हम देख रहे हैं, थोड़ा ट्रेंड भी बना है, तो वो पर्ल का पील, जैसे जिम जाने वाले लोग हैं, एक हेल्दी डाइट वाले लोग हैं, वो उसको ले रहे हैं। दूसरा, जिनको फ्रैक्चर आ जाता है, ओह, अच्छा, तो उसको उनको आप दीजिए, मात्र 20 मिलीग्राम आपने देना है और आप उसका रिजल्ट देखिए। इसके अलावा आपने कुछ नहीं खिलाना है। हड्डियों की पूरी वो फॉर्मेशन हो जाती बिल्कुल है, बिल्कुल बहुत बिल्कुल। जल्दी रिकवरी हो जाती है। छोटे बच्चे हैं, 12-13 साल के हैं या 7-8 साल से, थोड़ा 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 समय समय पर खिलाई। जैसे आपने 5-6 दिन खिलाया फिर रोक दीजिए, ऐसे ऐसे। तो आयुर्वेद में ये सब चीजें हैं। प्योर चीज जा रही है बॉडी में, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। एक चीज, एक कंसर्न है मेरा कि जब ये, अगर इंसान को ये बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको डेली बेसिस पे कितना काम करना पड़ेगा? क्योंकि जैसे आपने बताया कि मतलब 1 से 1.5 साल लग जाता है, 2 साल लग जाता है किसी भी मोती को तैयार होने में। तो डेली उसको कोई एक्टिविटी रहेगी कि रेगुलर उसे जाना है, देखना है, उसमें कुछ करना है, अपना चेक करना है अपना टैंक या क्या है, कुछ क्या बताना देखिए बेसिक क्या होता है मैम, इसमें क्या है कि मेहनत रिक्वायर्ड है डेली बेसिस पे? देखिए, अगर आप लोग मोती की खेती या जो पर्ल कल्चर है इसको हम लोग देखें, तो ये ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं है। मतलब ये हार्ड वर्क वाला काम नहीं है, ये स्मार्ट वर्क वाला काम है। तो यहाँ आपको स्मार्ट फार्मिंग करना है, ना कि हार्ड वर्क वाली फार्मिंग। आप देख रहे हैं कि फार्मिंग में हार्ड वर्क होता है, लेकिन ये स्मार्ट वर्क वाली फार्मिंग है, पर्ल फार्मिंग जो है। तो यहाँ पे डेली अगर रूटीन की बात करेंगे, तो जैसे हम लोग सुबह में, भले ही आपका सेटअप चाहे RAS टैंक है या आपका पोंड बना हुआ है, उसमें आपको डेली रूटीन वर्क कुछ नहीं ज्यादा करना है। आपको सुबह में आप सीपियां चेक करेंगे सबसे पहले, डेली मतलब डिपेंड करता है वो कि इतने टाइम के बाद में डेली करना, इतने टाइम तक डेली करना होता है। फिर कुछ टाइम के लिए 2 दिन में एक बार करना होता है, कुछ टाइम बाद 3 दिन में एक बार करना होता है, यानी फिर वीक में 2 बार, इस तरीके से हम लोग करते हैं। तो जो जैसा रूटीन है वैसा आपको सीपीओ को जो है चेक करना है। ठीक है, चेक करने के बाद उसमें आप उसका TDS वैल्यू चेक कीजिए, यानी कि आप पानी की हेल्थ चेक करनी है। जो हमने इकोसिस्टम बनाया है उसकी हेल्थ की जांच करें। ठीक है, किस क्वालिटी का रहना चाहिए उसमें, किस क्वालिटी का होना चाहिए और किस क्वालिटी का भी है, कितना अच्छे से मैनेज हो रहा है। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें TDS की जांच होती है, उसमें pH की जांच होती है, उसमें ऑक्सीजन लेवल चेक होता है, उसका टेम्परेचर चेक होता है, और उसमें अगर टाइम है हमारे पास उस पर्टिकुलर अमोनिया, तो अमोनिया की भी हम लोग जांच करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सीप की जांच की, उसके बाद ये सब पैरामीटर की जांच की, उसके बाद हम लोग फीड के लेवल की जांच करते हैं। अब फीड भी कहीं ना कहीं कंसर्न है आज के टाइम की, अगर हम बात करें तो फीड एक कंसर्न है, क्योंकि लोग क्या सोचते हैं कि हमारा जो हम लोग जो पर्ल फार्मिंग कर रहे हैं इसमें एक लाइव स्टॉक है आपका सीप, जबकि ये गलतफहमी है। अब सीप तो फिर भी आपको दिख रहा है, तो सीप इतना बड़ा है, वो 8-9 सेंटीमीटर का है, दिखेगा आराम से। लेकिन यहां 2 लाइव स्टॉक हम लोग संभालते हैं। पहला लाइव स्टॉक है आपका सीप, और दूसरा लाइव स्टॉक है आपको माइक्रो एल्गे। यानी एक जो आपका एक माइक्रोस्कोपिक जीव है जो सिंगल सेल एल्गी है, जिसे हम लोग ग्रीन एल्गी की बात करते हैं, जिसमें आपका क्लोरेला है, क्लोरोकुकम है, कोस्मेरियम है, स्पायरोगायरा है, ये हम लोग एल्गी उसको खिलाते हैं। तो यहाँ लोग क्या करते हैं, उसको प्रोसेस्ड फीड खिलाते हैं। अब सोचिए, मतलब हम लोग एक क्वालिटी पर्ल बनाने के लिए हम लोग सीप रख रहे हैं, एक अच्छा एनवायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए एक हेल्दी, लेकिन हम लोग उसको क्या खिला रहे हैं, प्रोसेस फीड खिला रहे हैं, एक खराब फीड खिला रहे हैं। लोग क्या करते हैं, लोग गोबर से फीड बनाते हैं कि भाई गोबर डाला, यूरिया डाला। तो उससे क्या होगा, उससे ये नहीं पता लोगों को कि बन क्या रहा है। मतलब कहीं ना कहीं इसमें अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई कहते हैं कि पूरी चीज सीखने की, पूरी चीज सीखें। हाँ। अब सोचिए ना कि आप जो है वो क्या करते हैं कि गोबर डालिए और इसमें यूरिया डाल दीजिए, SSP, और उसको घोल के और 10 दिन रख के और उसको ऐड कर दीजिए। पहले ये तो समझिए कि उससे बन क्या रहा है, या हम उससे बनाना क्या चाह रहे हैं। वो गोबर का घोल कच्चा घोल रहता है, उसमें फुल ऑफ अमोनिया, वो आपने ऐड कर दिया, वो उसके लिए पॉइजन की तरह काम करेगा, सीप डेड हो जाएगा। तो बताइए कैसे प्रॉफिट होगा? फिर लोगों की एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होंगी, फिर वो फेलियर में कन्वर्ट हो जाएगा। सीधी सी बात है, बिल्कुल। आप बताइए,
ठीक है। तो Exactly. कहीं ना कहीं डेली रूटीन वर्क ज्यादा कुछ नहीं है, आपने जो जैसे पैरामीटर्स बताए हैं उनको हाँ बस उनको ध्यान में रखना। रखिए, फीड का लेवल चेक कर लीजिए कि फीड ओके है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस जो अगर टैंक है तो उसमें पंप चला दीजिए एरिएशन के लिए और सर्कुलेशन के लिए, बस आपका काम हो गया। यानी ओवरऑल एक छोटे सेटअप की बात करें ना, आपका 2-3 हजार सीप का सेटअप है, ये एक बड़ा सेटअप माना जाता है, क्योंकि आप 2-3 हजार के सीप का सेटअप भी बड़ा है। क्यों? क्योंकि आपके एक सीप से 4 मोती निकलते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग लें 3.5 से 4 कैरेट का भी लेते हैं तो 16 कैरेट यानी लगभग 3 ग्राम के आसपास में आपका आएगा। और 3 ग्राम अगर एक सीप से मोती निकल रहा है तो आपको 500 सीप से लगा लीजिए कितना हुआ, 1.5 किलो मोती आएगा। 1.5 किलो मोती, सही बात है। ठीक है। और 1.5 किलो मोती की नॉर्मल, मैं कह रहा आपको बिल्कुल मिनिमम वाला, अगर मार्केट पे हम लोग रेट की बात करें ना, तो वहां पे आपको 5-6 लाख रुपए किलो का भी रेट चल रहा है अच्छे मोती का, ठीक है। तो आप देख के चलिए लगभग 10 लाख रुपए का आपका मोती है, 10 लाख रुपए का मोती 500 सीप से। 500 सीप। लोग क्या सोचते हैं कि आप ज्यादा मोती बना के ज्यादा पैसा कमाओगे, जबकि जैसा हमने आपको बताया कि एक मोती हमारे पास जो तैयार होता है वो 120 रुपए में एक मोती तैयार होता है सपोज, वो अगर 400 रुपए का एक मोती है तो भी वो 120 में तैयार हुआ, और वो 80,000 रुपए का जा रहा है तो भी 120 में तैयार हो रहा है। सही बात है, बस ये है कि आप उसके पैरामीटर्स कितने मीट कर रहे हो, कितने अच्छे से उसकी देखभाल कर रहे हो, मैं देखभाल, ठीक है। तो क्वालिटी जो है ना वो फोकस होकर आप काम करेंगे। आप सोचे ना 120 रुपए, लोग कहते हैं हमसे रिटर्न कितना मिलेगा, 2 गुना रिटर्न मिलेगा, 4 गुना रिटर्न मिलेगा, 5 गुना मिलेगा। रिटर्न के लिए हम उनको बोलते हैं कि 120 रुपए एक मोती पे खर्चा है, 80,000 का वो बिक रहा है, आप उसका रिटर्न परसेंटेज निकालिए, 650 गुना बैठता है मैम। बाप रे, आप कोई भी कैलकुलेशन आप कर लीजिए, 650 गुना से ऊपर बैठेगा आपका रिटर्न। आप कौन सा ऐसा बिजनेस है, कौन सी ऐसी खेती है जिसमें आप 24 महीने या मैं कहूं आपसे 30 महीने में 650 गुना का रिटर्न निकाल सकते हैं? बताइए सर। ये जो अभी जैसे आपने इसकी बात की थी, जो नेट लगाते हैं कितने, मतलब 4,000, वो वाला भी काफी बड़ा माना जाता है, आपका कितना है? देखिए बेसिकली हम लोग जो हैं वो जैसे हमने बताया हम लोग क्वालिटी बेस्ड हम लोग काम करते हैं, तो हम लोग सालाना जो है वो 20 से 25 किलो के बीच में हमारा मोती निकलता है। ओके, हम लोग जो निकालते हैं। ओके। अब वो कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है, हाँ, क्योंकि फार्मिंग है कहीं ना कहीं, लाइव स्टॉक है। अब वो कम ज्यादा से मतलब क्या है, अभी जो हम लोग टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं उसमें आपका अगर आपने 100 मोती लगाए हैं तो आपके 100 के 100 मोती निकलेंगे। मतलब हमारा जो सक्सेस रेट है वो 100% का है, पूरा 100% का है। हाँ बस क्या होगा, अगर कोई नेचुरल डेथ हो गई है आपके सीप में, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आप उसको रीइम्प्लांट कर देते हैं हम लोग, यानी वो 3 से 4 महीने लेट निकलेगा, बट जितने मोती लगाए हैं उतना ही निकलेगा। सो वी आर द फर्स्ट वन इन इंडिया जो हम लोग ये टेक्नोलॉजी यूज करते हैं और 100% मोती निकालते हैं। अदरवाइज आप कोई बोलेगा 30%, कोई बोलेगा 40%, कोई बोलेगा 50%, कोई बोलेगा 60%, हम बताते हैं 100%। सर इसका रॉ मटेरियल अगर किसी को चाहिए तो वो आप ही लोग प्रोवाइड? हाँ, हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, जो भी आपको रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। हम एक नए पल फार्मर को शुरुआत से लेके और मार्केट तक पूरा हम लोग सपोर्ट उनको देते हैं। बीच में आप उनका वो चेक भी करते हैं, उनकी हाँ, वगैरह जो भी जैसे जैसे उनको टाइमली बताया जाता है भी आपने ये काम इसी समय पे करना है, वो हम सब कुछ उनको पूरा कराते हैं, क्या क्या उनको रिक्वायरमेंट है, टाइम टू टाइम। दूसरा पर्ल की जांच भी होती है। आप सोचे ना कि एक सीप के अंदर बंद है मोती, अब आपको तो पता ही नहीं है वो क्या चल रहा है क्या बन रहा है, तो हम लोग उसकी टेक्निक होती है कुछ पर्ल की, तो उसके थ्रू टेस्टिंग हम लोग करते हैं और ये पता लगाते हैं समय समय पर कि हमारा मोती कैसा बन रहा है। सर कितने दिन की ट्रेनिंग होती है ये आपके? देखिए जनरली ट्रेनिंग जो होती है ना, ट्रेनिंग का हमारे यहाँ पहले हम लोग 3 दिन का ट्रेनिंग कराते हैं, उसके बाद जैसे लोग जाके शुरू करते हैं तो किसी को 2 महीना, किसी को 1 महीना ऐसे लग जाता है। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें भूल जाते हैं लोग। हम लोग उनको फिर से बुलाते हैं सेटअप के बाद, फिर एक बार बुलाते हैं, तो हम लोग 3 से 4 बार 5 बार उनको बुलाते हैं। फी एक बार का ही पे करना होता है, ठीक है, बाकी सपोर्ट हमारा लाइफ टाइम के लिए फ्री होता है। तो यहाँ पे गाइज अभी हम इनका सर का टैंक देखते हैं जहाँ पे इन्होंने अपने सीप रखे हुए हैं, और ये कुछ इस तरह का आप देख सकते हैं, पूरा इसको कैसे मेंटेन किया हुआ है, सब कुछ है। आइए देखते हैं। बाकी चीजें वहां से होगा। ओके, इस तरह से है वो नेट। हाँ जी, हाँ जी, नेट भी लगा हुआ है। ये देखिए इस तरह से है। सीपियां जो है टोकरी में भी हम लोग रखते हैं। ओके, तो ये समय निकालना थोड़ा सा, हाँ नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसे मतलब कोई नुकसान ना हो। हाँ जी गाइस, इस तरह से आप टैंक्स देख सकते हैं इनके, और इस तरह का जो मौसम है ना, इसमें हम ज्यादा अभी निकालेंगे नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए शॉट लगा देती हूँ जिसमें आप देख सकते हैं। अच्छा, वो लास्ट वाले में तो बिल्कुल इस तरह से आप देख सकते हैं।
ये देखिए पूरा ये इस तरह से तैयार हो रहा है। ये इनकी वैरायटी ऑफ पर्ल्स आप देख सकते हैं, और हर शेप है। बताइए, ये नेचुरल पर्ल जो होता है ना, रियल पर्ल, उसकी ये पहचान है। सर ब्लू कलर का भी होता है? हाँ जी, ये जो ब्लू की आप ब्लूइश देख रहे हैं ना, बेसिकली ये डार्क, इसको हम लोग ब्लैक पर्ल बोलते हैं। ओह, ठीक है। सो ये अलग अलग शेप्स के होते हैं। आपके हैं ही हैं। कुछ आप डिजाइनर जो बता रहे थे, बेसिकली ये टोटली प्रीमियम है। ये प्रीमियम है। हाँ जी। ओके, ये बसरा पर्ल है। बसरा पर्ल। हाँ जी, गूगल पे अगर प्राइस चेक करेंगे तो आपको, ये वाला है केशी। ये है बरूक। ओके, ये है आपका इर्रेगुलर राउंड। अच्छा, ये पर्ल आपका है, ये आप देखेंगे, इसको बोलते हैं फायर बॉल पर्ल। हाँ, ठीक है, एकदम यूनिक होते हैं। ठीक है, ये आपके हाफ राउंड में आता है, बट ये जो होता है डिफरेंट शेड्स में आता है। ठीक है, हाफ राउंड। उसके बाद ये आप देखेंगे, ये भी कार्व्ड है। ठीक है, ये इरेगुलर में है, हाँ, कार्व्ड पर्ल है। ठीक है, उसके बाद आएंगे ये कोइन पर्ल होते हैं। ये आपका ऑफ राउंड पर्ल है। ओके। हाँ जी। ओह। उसके बाद बात करें तो जैसे सर ये इसमें डिजाइन बना हुआ है, बनाया हाँ, है? नहीं बनाया गया है, ये ओके। कार्विंग की गई है इसमें। ओके। ये प्रीमियम होते हैं। फिर और ये वाली क्या वैरायटी? ये आपका जो है सेमी राउंड ऑफ राउंड होता है, जो टॉप्स में, बुंदे में, अंगूठी में, इनके लिए यूज होता है। उसमें यूज होता हाँ है। वाओ सर, उठा लीजिए, गाइस उठा मैं लीजिए। पहली बार इतने सारे पर्ल्स हाथ में लेके देख रही हूँ। ये आप देख सकते हैं। वाओ, ये सब ज्वेलरी में यूज होते हैं बेसिकली। पर्ल की वैरायटी के साथ गाइस इसमें देखेंगे, इसके साइज में डिफरेंस आपको लगेगा। सर इसका क्या नाम है? ये आपके ऑफ राउंड होंगे, वो सेमी राउंड। आप ये वाला पर्ल देखिए, फ्रंट दिखेगा। हाँ सर, ठीक है, हल्का सा मतलब हाँ येलोइश सा टोन आ रहा है। ये देखिए, वो व्हाइटिश की तरफ है, ये हाँ जी। थोड़ा सा वैसा है। ये लाइट गोल्डन के साथ में है आपका। ओके। हाँ जी, वो छोटा साइज है। ये गाइस ये है पर्ल का पाउडर, जिसके बारे में बताया था सर ने। रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम। हम लोग बात करें ना कि वर्ल्ड लेवल पे, वर्ल्ड वाइड आपको 3 से 4 कंपनीज ही हैं जो पर्ल का पाउडर बेचती हैं, जिनमें से हम लोग हैं। ओह। तो हम लोग बीवा आयुर्वेदा, हमारा जो ब्रांड है, हमने बीवा पर्ल लिया है जो हमारा ज्वेलरी के लिए। ठीक है, और जो बीवा आयुर्वेदा है वो कॉस्मेटिक आयुर्वेद और जो मेडिसिन के जो पर्ल होते हैं पाउडर का, उसके लिए हम लोग। तो फाइनली मैं इसमें से एक पर्ल उठा रही हूँ। सर मुझे अपनी तरफ से कह रहे हैं कि उठा लीजिए, जबकि मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन सर ने कहा है तो ठीक है। आई थिंक ये वाला। ठीक है, लीजिए। तो ये मोती जो है, अब ये आपके अंगूठी के लिए है। ठीक है, थैंक यू सो मच। बहुत एक प्यारा पर्ल आपने चूज। तो फाइनली जितेंद्र सर ने मुझे बीवा पर्ल्स की तरफ से इतना प्यारा नजराना दिया, थैंक यू सो मच। कौन सी स्पीशीज बता रहे थे सर आप यहाँ पे जिस पे काम किया जाता है इंडिया में? बेसिकली हम लोग जो इंडिया में जो डील करते हैं फ्रेश वाटर में, उसमें 2 स्पीसीज हैं हमारी। एक एल मार्जिनालिस है, जिसको हम लोग लमेलिडान्स मार्जिनालिस बोलते हैं, और एक है लमेलिडान्स कोरियंस। वैसे तो ओवरऑल 3 स्पीसीज हैं, बट थर्ड स्पीसीज में काम लगभग ना के बराबर किया जाता है, क्योंकि उसका साइज छोटा होता है, तो उसमें बहुत सारे मतलब इश्यूज होते हैं सर्जरी में और बाकी चीजों में। तो हम लोग ये 2 स्पीसीज में ज्यादा काम करते हैं, और ये अच्छी क्वालिटी का मोती बनता है। अगर हम लोग वर्ल्ड वाइड फ्रेश वाटर में देखें तो एक अच्छा मोती हमारी ये दोनों स्पीसीज तैयार करते हैं। हाँ जी, तो गाइस ये देख सकते हैं, ये है बेसिकली इनका फीडिंग वाटर। तो गाइस फ्रेश सीप मैं आपको दिखाऊंगी अभी। ये देखिए गाइस, ये देखिए गाइस, ये इस तरह से ये पूरे सीप रखे हुए हैं। ये इसी तरह से सर डिप रहेंगे अभी? हाँ, अभी ऐसे ही रहेंगे। 1-2 दिन 3 दिन और रहने वाले हैं, उसके बाद हम लोग इनको शिफ्ट कर उनको देंगे। उसमें नेट में डाल दिया हाँ जी, जाएगा। नेट में रखे और टैंक में शिफ्ट कर देंगे। ओके, मतलब यही साइज होता है तकरीबन हाँ इनका। जी, हाँ जी। फिर धीरे धीरे बढ़ जाएगा, 1-1.5 साल में इसका बड़ा हो जाएगा सर? हाँ, लगभग थोड़ा सा डिफरेंस आएगा इसके साइज में। जनरली हम लोग 6 से 9 सेंटीमीटर के बीच का हम लोग साइज रखते हैं। ओके। तो ये साइज क्या धीरे धीरे थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो लगभग 3 सालों में ये 12-13 सेंटीमीटर या 14 सेंटीमीटर तक भी चला जाएगा। ये बड़े हो जाएंगे। बड़े हो जाएंगे। हाँ जी। ओके सर, इसके बाद जब ये मोती निकल गया तो इनके शेल्स का क्या होता है? देखिए बेसिकली क्या होता है ना, इसके सेल को जो है हम लोग यूज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह ये बनती हैं, या शोपीस भी बन जाते हैं। हाँ, जो क्राफ्ट वगैरह बनते हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो क्राफ्टिंग वगैरह का काम करते हैं, तो हमारे यहाँ से वो लेके मतलब इसका हर पार्ट इस्तेमाल हो ही जाता है। हाँ जी, बिल्कुल। वो खराब करते हैं। तो here we come to the end of this video, और यहाँ पे मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जितेंद्र सर की, जो बीवा पर्ल्स के ओनर हैं। थैंक यू जितेंद्र सर, आपका इतना खूबसूरत तोहफा, और मैं दुआ करती हूँ कि आपके काम में खूब बरकत हो, खूब कामयाबी मिले, और आप पर्ल की तरह ऐसे शाइन करते रहें।